का आज पूरा देश जान चुका है। ये भाजपा किसान विरोधी पार्टी है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। राजस्थान की राजनीति पिछले कुछ दिनों से दो धुरियों में बढ़ गई है। एक ओर है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, तो दूसरी ओर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जहां एक ओर सचिन पायलट अब फुल बगावत के मूड में हैं, तो वहीं अशोक गहलोत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अपनी सरकार बचाना है। इसी बीच अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम सचिन पायलट के कुछ ऐसे बयान लाए हैं जो उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी के विरोध में दिए हैं। और इस मैदान में देश भर से आए हुए लाखों जांबाज किसान भाइयों और आज इस देश की राजधानी में लाखों किसान एकत्रित होकर इस देश की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपने इस देश के छोटे किसानों के साथ विश्वासघात किया है, उनको धोखा दिया है, हम इस देश की संसद के अंदर और इस देश की सड़कों के अंदर आप लोगों को चैन से नहीं बैठने देंगे। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का 134वां स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के दिन हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया है कि देश में जो हालात बने हैं उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को मुखर करें। संविधान पे जो लगातार प्रहार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, उसके विरोध में हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देश में बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग विधेयक लाए जा रहे हैं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, असंतोष पूरे देश में फैल चुका है। इसलिए आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब ने प्रण लिया है कि हम लोग चुनौती देंगे। जो केंद्र की सरकार गलत नीतियां बना रही है, कानून बना रही है, लोगों के अंदर असुरक्षा पैदा हो रही है, कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग सड़कों पर आज आए हैं। और मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में आज लोग एनआरसी का विरोध करने के सड़कों पर आए हैं। आज भारत बचाओ रैली में देश के कोने कोने से आए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज इस महान विशाल रैली का आयोजन किया गया है। भारत बचाने का नारा रामलीला मैदान से निकलकर पूरे देश तक जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारी आप लोगों की है। आज देश के संविधान के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो आक्रमण ये केंद्र की सरकार कर रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप सबको मिलकर एकजुटता से आगे बढ़ना पड़ेगा। चुनाव होने के बाद आज जनता उम्मीद करती थी कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है जो लोग आज शासन में बैठे हैं उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग कर कर प्रहार किया है, चोट की है किसान के साथ, नौजवान के साथ, बेरोजगारों के साथ। बहुत उम्मीदों के साथ जनता वोट देकर सरकार बनाती है और जब सरकार देश में बन गई, आज एक ऐसी सरकार बनी है जो हर व्यक्ति को नजरअंदाज कर कर सिर्फ कुछ लोगों का स्वार्थ पूरा करने का काम कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लाखों लोगों का जो आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से बोलना चाहता हूं कि आज यहां से आह्वान करें कि दिल्ली के बाद पूरे हिंदुस्तान में जाकर कांग्रेस और आंदोलन को खड़ा करें, एकत्रित करें, ताकि नौजवान किसान की लड़ाई हम लोग लड़ सकें। आज इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सामने कांग्रेस पार्टी और युवक कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभा रहा है। देश में शासन करने वाली बीजेपी सरकार आज उस रास्ते पर चल पड़ी है जो किसान को खत्म करने का रास्ता है, जो नौजवानों के भविष्य को लूटने का रास्ता है। 8 महीने पहले लोकसभा के अंदर इसी भाजपा ने इसी कानून को मंजूरी दी थी क्योंकि चुनाव सामने थे, किसानों का वोट चाहिए था। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि इन 7 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि आपको इस कानून को बदलने की जरूरत पड़ गई। आप अध्यादेश लेकर आए हो और छोटा किसान जो 1 बीघा में, 2 बीघा में, 3 बीघा में खेती कर कर अनाज पैदा कर कर इस देश का पेट पालता है, उस किसान की जमीन खींचने का काम, राक्षस रूपी सरकार बनकर जमीनों का दलाली करने का काम आप क्यों करना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं इस देश की सरकार से, जब ये कानून बना था तो आपने सहमति दी थी, आप किसान के साथ खड़े थे। आज आप बोलते हो कि देश का विकास रुक जाएगा, देश प्रगति नहीं कर पाएगा।
अरे इस देश के 80 करोड़ किसानों की छाती के ऊपर चढ़कर आप कौन सा विकास करना चाहते हो? साथियों, आज इस सभा में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का, उनके तमाम साथियों। आज पूरा देश जान चुका है ये भाजपा किसान विरोधी पार्टी है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है।